किसी भी जलसे को कामयाब बनाने के लिए एक सदर और उसे पुरनूर बनाने के लिए मेहमान खुसूसी की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा मैं डॉक्टर अंजलि धानोरकर साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम की सदारत को कबूल फरमाएं। डॉक्टर अंजलि धानोरकर साहिबा डिप्टी कलेक्टर है औरंगाबाद शहर की। अब मैं गुजारिश करूंगी कफील एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी एंड बिन्ते हवा ग्रुप की प्रेसिडेंट फिरदौस फातिमा रमज़ानी खान साहिबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। इसी के साथ हमारे मेहमान खुसूसी को भी स्टेज की तरफ मधु। सबसे पहले मैं दावत देती हूँ सुवर्णा उमाप मैडम को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। सुवर्णा उमाप मैडम इंचार्ज है दामिनी पथक की। मोहतरमा रोशनी शिम्पी साहिबा। डॉक्टर फरहाना साहिबा मेडिकल ऑफिसर है। अब मैं मधु करती हूँ डॉक्टर फरहत दुरानी साहिबा को। डॉक्टर फरहत दुरानी साहिबा HOD है इंग्लिश डिपार्टमेंट की इन सर सैयद कॉलेज। महाजबीन हाशमी साहिबा एक फिटनेस ट्रेनर है। एडवोकेट अस्मा शेख। अब मैं मधु करती हूँ मोहतरमा शीरीन गिलेटवाला साहिबा को। मोहतरमा शीरीन गिलेटवाला वाइस प्रेसिडेंट है बिन्ते हवा ग्रुप की और फॉर्मर मिसेस ग्लैमर इंडिया रह चुकी है। डॉक्टर शाहीन फातिमा। मोहतरमा शहबाज जरीन। अब मैं दावत दूंगी मोहतरमा फिरदौस फातिमा रमज़ानी खान को। आप कफील एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट है और बिन्ते हवा ग्रुप की भी प्रेसिडेंट है। मोहतरमा फॉर्मर कॉर्पोरेटर भी रह चुकी है। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर डाइस पर तशरीफ़ लाए और आज के प्रोग्राम के एम और उसके मकसद से हमें रोशनास करें। डाइस पर मौजूद तमाम डिग्निटरीज, डॉक्टर अंजलि धानोरकर मैडम, डॉक्टर फरहाना खान, स्वर्णा उमाप मैम, फरहत दुरानी मैम, महजबीन हाशमी, शीरीन गिलेटवाला, शाहीन बाजी और शहबाज जरीन यहाँ पर मौजूद। यहाँ पर असल में देखा जाए तो और भी कई मेहमान बैठे हैं, लेकिन डाइस पर तमाम को इतनी जगह नहीं है, इसलिए मतलब सभी आप तमाम ही हमारे लिए उतनी अहमियत रखते हैं। तो यहाँ पर मौजूद तमाम मेहमान खुसूसी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया वुमेंस डे के मौके पर। वुमेंस डे तो 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन सबकी अपनी मसरूफ़ियत होने की वजह से चूँकि आज वीकेंड है, इसलिए हमने आज यहाँ पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम असल में 3 मरहलों में प्रोग्राम है। एक मरहला है कि मेहमानों के इस्तकबाल का। देखा जाता है ना कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान को बहुत अहमियत दी जाती है। तो हमारा पहला मरहला है कि हम मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। दूसरा हमारा मरहला ये है कि हमारे शहर में कई ख़वातीन बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ अपना घर भी चलाते हुए अपनी ड्यूटीज़, कोई सरकारी ड्यूटी है किसी को, कोई अपना एक कोई फ़न में महारत रखती है, कोई फ़िटनेस ट्रेनर है, कोई वकील है, तो अपनी ज़िम्मेदारी से बहुत ही बेहतरीन और उम्दा काम अंजाम दे रही है। ऐसी ख़वातीन का हम यहाँ फेलिसिटेशन करेंगे। तीसरा मरहला जो है वो है कि जो यहाँ पर आज मेहंदी कंपटीशन और म्यूज़िक चेयर का जो मुकाबला लिया गया, जो एक्टिविटीज़ ली गई, इसका हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्योंकि मौका है यौम ख़वातीन का, तो मैं ये शेर हमेशा भी कहती हूँ और आज भी कहना चाहती हूँ कि तू बेटी है तो रहमत है, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफ़क़त है, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफ़क़त है, तू बीवी है तो चाहत है,
तू बीवी है तो चाहत है और माँ है तो फिर जन्नत है। तो देखिए आप, हम कितने ज़िम्मेदार हैं। आज हम कहते हैं कि ख़वातीन बहुत कमज़ोर होती है, सिन्फ़ नाजुक हमको कहा जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चूड़ी की ज़ंजीर को तोड़कर बांध ली मुट्ठी, चूड़ी की ज़ंजीर को तोड़कर बांध ले मुट्ठी, और जो मुझे कमज़ोर समझकर वार करे कोई, मुझे कमज़ोर समझकर वार करे कोई, तो उसकी तोड़ दो उंगली। ये हौसला। और आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि बिला वजह किसी की उंगली नहीं तोड़नी है ना। जो हम पर बिला वजह उंगली उठे या हमको हालात का सामना हो, तब हमें जाकर मजबूत बनना है और उन हालात का हमको सामना करना है। मैं आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी कि यहाँ पे दामिनी पथक के लोग बैठे हैं। यहाँ पर हमारी कुछ पत्रकार बहनें बैठी हैं, अंजलि मैडम हैं, डॉक्टर साहिबा हैं। तो ये ऐसी ख़वातीन हैं, आज हम कहते हैं कि अरे बहुत गर्मी हो रही, 1 घंटा आज हॉल में बैठना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कभी बारिश का मौसम होता है, हम बोलते हैं नहीं बहुत बारिश है बाहर, कैसे निकलेंगे। जब ठंड पड़ती है हम करते हैं बहुत ठंडी है, स्वेटर निकालो, शॉल और ओढ़ो, घर में दुबक कर बैठो। लेकिन ऐसे हालात में चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी धूप है, ये ख़वातीन आपको 24 घंटे अपनी ड्यूटी करती हुई नज़र आएंगी। तो ये भी ख़वातीन है, एक बार ज़ोरदार तालियां इनके लिए। आज जो कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे लिए गए हैं, और देखा जाता है कि कंपटीशन यानी किसी से हमको हमारा कंपैरिजन नहीं करना है हमको, है ना। हम कंपैरिजन के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम अपने आप को बेहतर, तो इसको लेकर हम बेहतरीन रोजगार कर सकते हैं। जैसे कि सिलाई में कई महिलाओं ने मास्क सिए और करोड़ों का बिजनेस हुआ मास्क बनाने में और उसको बेचने में। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ हमको ये याद रखनी चाहिए कि बेशक हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वकील है, जो भी है, कि हमको 2-3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। महिला कोई भी हो, वो PhD रिसर्च स्कॉलर हो, वो बहुत बड़े जॉब पे हो, या वो आम गली में एक मट की भेल बेचने वाली औरत हो, है ना, लेकिन उसको हिम्मत, हिसाब और हुनर, ये 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आपको आपका हिसाब मालूम हो कि आपकी इनकम 10,000 है और आप ख्वाब देख रही है 50,000 की। इसी की वजह से क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। दामिनी पथक यहाँ मौजूद है कि कई, आवाज़ किसका रहा, तो दामिनी पथक के हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, उनके पास कई केसेस आते हैं। और परसों ही ग्रुप में डाला गया था, क्या महिलाओं पे जुल्म होता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पुरुषों पे भी अत्याचार हो रहा है। तो 207 केसेस साल में ऐसे आए हैं कि जिनकी बीवियों ने उनको सताया है, वो ऐसे पुरुष है। क्यों हो रहा है, क्या ज़्यादा मतलब उड़ने की वजह से। तो हमको कॉन्फिडेंस में आना है, हमको कॉन्फिडेंस के साथ जीना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस किसी के लिए क्या है, घातक होता है। तो जब चीज़ ज़्यादा हो जाए, जैसे हम चाय पीते हैं, लेकिन 4 कप पी रहे हैं, 5 कप पी रहे हैं, कोई चीज़ का जब नशा किया जा रहा, तो जब वो ओवर हो रहा है ना, तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो हम चीज़ों को, अपने स्वभाव को स्थिर रखते हुए हमको कॉन्फिडेंस से जीना है। अगर आप कॉन्फिडेंस से जीना चाहेंगे, कोई आपको नहीं रोकेगा। चाहे आप बुरखे में हो, आप साड़ी में हो, चाहे आप पुलिस गणवेश में हो, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर, सदरक्ष न्याय खल निग्रह न्याय। आपको बुराई से एक दूसरे को रोकना है और अच्छाई की तरफ हमको बढ़ना है, बुराई का हम सबको खात्मा करना है। और कहा जाता है ना कि बुराई आप यहाँ पे बैठे लोगों को नहीं मालूम कि क्या क्या चल रहा। बच्चे फेविकॉल से नशा कर रहे हैं, स्टिक फास्ट से नशा कर रहे हैं, और ब्रेड के ऊपर है ना तो झंडू बाम और आयोडेक्स लगा के खा रहे, खांसी की बोतलें पी रहे हैं। और इसके लिए क्या कर रहे हैं, जब उनकी आदत बढ़ जा रही तो अपनी माँओं के गहने वो चुरा रहे। इससे क्या हो रहा, चोरियाँ हो रही। जब उनको नशा नहीं मिल रहा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे। तो हम क्या समझ रहे, फिर हमारे बच्चे को क्या है, बाहर का असर हो गया। ये दूसरी अपने समाज की एक मानसिकता बन गई कि जब बच्चा ऐसा करता है तो हम बोलते हैं इसको बाहर का असर हो गया। फिर उसके इलाज में गलत हमको गाइडेंस मिलता, गलत इलाज हम उसका कराते, और फिर हमारा पैसा और ज़्यादा बर्बाद होता। तो अगर आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, घर में शौहर को किस चीज़ का प्रॉब्लम है, किसी के भाई को प्रॉब्लम है, तो ये दामिनी पथक के जो लोग हैं
ये एज ए आपके बहनों की तरह है। आप इनसे अपने मसाइल शेयर कीजिए, या आप ऐसा नहीं है कि आपको केस रजिस्टर करना पड़ेगा और वो आपके घर के मर्दों को उठा कर ले जाएंगे। तो इस डर और खौफ को निकालते हुए इनसे अपने मसाइल शेयर कीजिए, अपने मसाइल हल कीजिए, एक दूसरे को बोलिए। आप बोलेंगे नहीं तो मसले हल नहीं होंगे, है ना। और कहा जाता है ना, डर, आप डर डर के ज़िंदगी जी रहे हैं, तो डर है तो इंसान को जहनी तौर पर अपाहिज बना देता। जो मानसिकता जो हमारी होती है, हम डरते हैं तो डर डर के हम क्या है, अपाहिज बन जाते हैं। तो हमको डरना नहीं है, और जहाँ अपने घर है, अपने बड़े हैं, अपने बुज़ुर्ग हैं, उनके सामने इज़्ज़त और एहतराम से जीना है। नहीं तो घर पे आप लोग जाएंगे तो बोलेंगे बाजी ने बोले थे कि डर के नहीं जीना है, और घर में जाके शुरू हो जाएंगे, है ना। तो गलत मैसेज भी हमको लेके नहीं जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर प्रोग्राम की कार्रवाई अब आगे बढ़ाते हुए, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं अपनी जगह लेना चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। एक मिनट माफ़ी चाहूँगी मैं, मतलब आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो कफील एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम तो सिर्फ समाज के लिए काम करते हैं, और मतलब किसी भी गवर्नमेंट हेल्प की हम नहीं लेते हुए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आज कहा जाता है ना कि मदद करो एक दूसरे को, तो कोई बोलता है पैसों से मदद, कोई बोलता है अनाज से मदद, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग आपका वक्त दे के भी मदद कर सकते हैं। आप क्वालिफाइड हो, आप कोई 5 बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये भी एक मदद हो गई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100 रुपये आपकी जेब से निकाल कर आप दें। कोई बस्ती के गरीब बच्चे आप उनको पढ़ा दीजिए, ये आपकी मदद होगी। तो ऐसे कुछ हमने काम किए हैं पिछले वक्त में। तो इसमें हमने सिर्फ बातों के ज़रिए 3500 फैमिली मैटर सॉल्व किए हैं, सिर्फ बातों के ज़रिए। उसके बाद हम जो वार्ड में रहते हैं वो एक स्लम एरिया है औरंगाबाद शहर का, तो जहाँ की 520 लड़कियों के ड्रॉप आउट को हमने कम किया है उनके पेरेंट्स से बातचीत करते हुए, और 300 लड़कियों को हमने पोस्ट ग्रेजुएशन तक आगे बढ़ाया है। उनको जो भी मदद लग रही है, देखा जाए तो पेन पेंसिल से लेके कहीं कहीं बच्चियों को, आज यूपीएससी एमपीएससी की बच्चियां तैयारी कर रही है तो लैपटॉप की, इसकी ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। पढ़ने के लिए जगह नहीं है आज लोगों के पास। एक रूम में लोग रहते हैं, 10 बाय 20 के प्लॉट पे घर रहता है, या फिर बहुत से बहुत 10 बाय 12 की खोली में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ने की जगह नहीं है। तो ये हमारा इदारा है बैतुल यतीम, ये ऐसे बच्चों के लिए हमेशा तैयार है, और यहाँ पर ऐसी बच्चियाँ आकर स्टडी करती हैं। तो ऐसी बच्चियों को हम यहाँ पर स्टडी सेंटर प्रोवाइड करते हैं, और लास्ट टाइम पुलिस कमिश्नर साहब ने भी यहाँ पर स्टडी सेंटर शुरू किया था। तो ऐसी बच्चियाँ जो भी हो यहाँ पर आकर पढ़ सकती है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी रूम भी है, रीडिंग रूम है, आप लोग यहाँ पर आकर पढ़ सकती हैं। उसके अलावा पिछले कुछ सालों में, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम के अलावा जो उज्ज्वला कनेक्शन था वो नहीं, अपने तौर पर बेवा गरीब औरतों को 510 औरतों को हमने गैस कनेक्शन और सिलाई मशीन तकसीम की है, ताकि वो रोज़गार से जुड़ सके। इसके पीछे हमारा ये मकसद है कि महिलाएं रोज़गार से जुड़े, कम से कम वो भीख ना मांगे, किसी के हाथ में आगे हाथ ना फैलाएं, और अपना रोज़गार करते हुए अपना घर चलाएं। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा डेंगू है, कोविड है, ऐसे हम हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हैं। और एक हमने शुरू किया था कि एक दिन में हमने 10,000 बच्चों को झाड़ तकसीम किए थे। तो शजरकारी की तरफ भी हमारा एक फोकस रहा है। तो एक टाइम में 10,000 बच्चों ने झाड़ लेके गए थे, और हमने ये कहा था उस स्कूल के तमाम टीचर से कि ये जो चीज़ है इसको स्कूली कोर्स में शामिल किया जाए। जो इंटरनल 20 मार्क है तो इसके लिए रखे जाए, बच्चे उस झाड़ को लेकर तो जाए लेकिन उसको संभाले भी, और साल बाद उसकी कंडीशन भी टीचर्स को बताए। कहा जाता है कि झाड़ लगाना एक चीज़ है, लेकिन उसको जगाना भी एक चीज़ है। तो अब हमको सिर्फ यहाँ पर बुनियादी कामों पे फोकस तो करना है, लेकिन उसको आगे बढ़ाना है। सिर्फ शोर हंगामा करना, मॉब जमा कर लिया हमने और एंटरटेनमेंट किया, आए और हम चले गए, तो ये हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हम बुनियादी काम की तरफ फोकस कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से आप तमाम का, जो डाइस पर भी बैठी हैं, जो ख़वातीन नीचे भी है। कोई औरत घरेलू औरत नहीं होती, आपके अंदर भी एक डॉक्टर मौजूद है, एक मैनेजर मौजूद है। आप आपके घर की मैनेजर है। आपके बच्चों की तबीयत ख़राब हो, आप एक अच्छी नर्स है। आपके बच्चों का जब आप होमवर्क कराती है, एक अच्छी टीचर आप है। तो आपके अंदर भी एक तमाम क्वालिटी मौजूद है। आप आपके लिए एक ताली बजा लीजिए। चलिए हम प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। जज़ाकल्लाह मोहतरमा फिरदौस फातिमा साहिबा। A strong and successful woman is the one who built a firm foundation with the bricks others have thrown at her. By breaking social norms,
and stereotypes of the society, these women have made their names shine in the dark sky of narrow-mindedness. Trust me, all our dignitaries are true examples and inspirations of independence, success and a strong woman. तो आइए बढ़ते हैं इन सिन्फ़ आहन के इस्तक़बाल की तरफ. वजूद जन से है तेरी तस्वीर कायनात में रंग, इसी साज से है ज़िंदगी में सोज़े दरू. सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट मोहतरमा फिरदौस फातिमा साहिबा to present the token of love, honor and respect towards Dr. Anjali Dhanurkar Madam. एक बार फिर मैं फिरदौस फातिमा साहिबा को दरख्वास्त करूंगी कि वो मोहतरमा स्वर्णा उमाप इंचार्ज दामिनी पथक का इस्तकबाल करें. मैं मोहतरमा फिरदौस फातिमा साहिबा से ही गुजारिश करूंगी कि वो रोशनी शिम्पी मैडम का इस्तकबाल करें. मोहतरमा रोशनी शिम्पी जर्नलिस्ट है दिव्या मराठी में. आई वुड रिक्वेस्ट मिसेस शीरीन गिल्लेटवाला टू ऑनर डॉक्टर फरहत दुरानी साहिबा. डॉक्टर फरहत दुरानी HOD है ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट इन सर सैयद कॉलेज ऑफ औरंगाबाद. Now I request Mrs. Shireen Gilletwala to honor Dr. Farhana Khan. Dr. Farhana Khan is a medical officer. इनके बाद है एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगी मोहतरमा फिरदौस फातिमा साहिबा से कि वो महाजिबिन हाशमी साहिबा का इस्तकबाल करें. महाजिबिन हाशमी एक फिटनेस ट्रेनर है. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोहतरमा शीरीन गिल्लेटवाला साहिबा से कि वो मोहतरमा डॉक्टर शाहीन फातिमा का इस्तकबाल करें. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोहतरमा फिरदौस फातिमा साहिबा से कि वो शहबाज ज़नीर फातिमा मैडम का इस्तकबाल करें. हो गया उनका. तो यहाँ पे जितनी ऑडियंस मौजूद है इसमें से
जिम का कोर्स करने में इंटरेस्टेड कितने लोग हैं, ये हाथ उठाइए पहले, है ना। एक हमको जायज़ा ले रहे हैं हम क्या कितने लोग इंटरेस्टेड है। अब जितने लोग इंटरेस्टेड है तो उनके लिए यहाँ पे शीट्स दी जाएंगी, उस पर नाम लिखे जाएंगे। आप लोग हाथ नीचे कर सकते हैं, तो उस पर आपके नाम लिखे जाएंगे और प्रोग्राम के आखिर में एक ड्रॉ किया जाएगा यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर 2 शीट्स उठाई जाएंगी और उनमें जिनके भी नाम आओ बहुत ही ईमानदारी के साथ, है ना, एक कोई भी छोटी बच्ची के हाथ से हम उठाएंगे और जिनके भी 2 लोगों के नाम आएंगे तो महजबीन हाशमी के जिम की तरफ से उनको फ्री वो कोर्स कराया जाएगा। और उस कोर्स का है तो उस कोर्स के चार्जेस या फीस कहे आप मार्केट में 45,000 है। ऐसा वो कोर्स है अपनी नौयत का। तो आप एकदम पुरसुकून होकर पहले आराम से बैठिए, तो फिर हम आगे की कार्रवाई आराम से कर सकते हैं, है ना। जब आपको कोई चीज़ हासिल करना है, कहा जाता है कि सोने को जब कुंदन बनना है तो भट्टी में उसको तपना पड़ता है, तो थोड़ी गर्मी आप बर्दाश्त कर लीजिए आज, है ना। तो ये अनाउंसमेंट थी आज की, और इसके अलावा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन तो आपके लिए रहेगा, लेकिन ये एक आपके लिए महजबीन ने कहा जाएगा ना कि एक धमाका ऑफर आज रखा है यहाँ पर हमारे पास, तो एक ताली उनके लिए बजा दीजिए आप। यहाँ पे जो मेहंदी कंपटीशन हुआ तो उसके लिए हमने जज साहिबा यहाँ बुलाई थी, तो हम लोग उनका भी यहाँ पर इस्तेकबाल कर देते हैं साथों साथ। और यहाँ पे जो भी कंपटीशन का जो रिज़ल्ट आया है समझो, तो वो जज साहिबा ने जो तय किया है वो रिज़ल्ट है। इसमें हमारी सोसाइटी का हमने कोई ये नहीं किया कि इनको देना चाहिए या हम किसी के यहाँ पर सिफारिश करेंगे। ये बहुत ही कहा जाता है उसको कि पारदर्शिता से यहाँ पर उसका रिज़ल्ट निकाला जाएगा। और मेरा अपना ये कहना है कि यहाँ पर मेहमान का तो हम इस्तेकबाल कर चुके हैं, लेकिन आप भी हमारे लिए मेहमानों से कम नहीं है। तो मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगी कि एक एक फूल देके तमाम हॉल में के लोगों का इस्तेकबाल कर दिया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर अंजलि धानोरकर मैडम को कि वो मंजूषा सिंह का इस्तेकबाल करें। कोविड जैसे पैंडेमिक में भी ये सिंफ आहन अपनों से दूर, अपने घरों से दूर अपनी ड्यूटी को निभा रही थी। इसीलिए कपिल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और बिनते हवा ग्रुप ने आज इन सबको फेलिसिटेट करने का प्रोग्राम रखा है। ऐसे ही कुछ डेडिकेटिंग और हार्ड वर्किंग विमेन को हम आज फेलिसिटेट करने जा रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स, लेडीज़ पुलिस, जर्नलिस्ट और टीचर्स जैसे नोबल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाली लेडीज़ शामिल हैं। तो शुरुआत करते हैं लेडीज़ पुलिस से, जिन्होंने सर्दी, गर्मी, धूप, छाव जैसी अनेक मुश्किलों को मात देते हुए अपने काम से पूरी ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ जस्टिस दिया है। और अंजलि धानोरकर मैडम से कि वो इन लेडीज़ को फेलिसिटेट करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी सुवर्णा उमाप मैडम को। मोहतरमा आशा गायकवाड़ साहिबा, लता जाधव मैडम, निर्मला निम्भोरे मैडम। आपकी तालियां इनका हौसला अफजाई करेंगी। मोहतरमा निर्मला निम्भोरे, मोहतरमा असफिया अनवर पटेल मैडम, मोहतरमा असफिया अनवर पटेल मैडम,
मोहतरमा समिंद्र प्रलाहड़ गायकवाड़ मैडम। मोहतरमा मीना सांडू भावरे मैडम। मोहतरमा मंगल लक्ष्मण काले मैडम। मोहतरमा मनीषा पंसोड़े। Applause for these strong women. मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पुलिस ऑफिसर से कि वो स्टेज की तरफ आए ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। कोई भी मौसम हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये डेडिकेटेड जर्नलिस्ट हम तक खबर पहुंचाने के लिए अपनी जान तक पर खेल जाते हैं। आज भी हम देख रहे होंगे इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे हमारे इंडियन जर्नलिस्ट यूक्रेन में हैं, जबकि वहाँ वॉर की सिचुएशन है और वो वहाँ से हम तक खबर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन डेडिकेटेड जर्नलिस्ट के लिए। पृथा वीर, मोहतरमा पृथा वीर। मोहतरमा विद्या गायक। मोहतरमा उज्ज्वला सोलंके। मोहतरमा सैयद मोहसिना साहिबा। मोहतरमा प्राची पाटिल। मोहतरमा भाग्यश्री जगताप। मोहतरमा मोहसिना सैयद साहिबा। आपकी तालियां इनका हौसला अफजाई करेंगी। Teaching is a noble profession which creates all the other professions. टीचर्स वो होते हैं जो एक बच्चे के फाउंडेशन से लेके उसके ग्रो होने तक सेकंड पेरेंट्स का रोल अदा करते हैं। I have seen my teachers coming to do their jobs despite of having cold, fever or other illness, but they fulfill their job, give justice to their work by full dedication and hard work. ऐसे ही कुछ डेडिकेटेड टीचर्स को आज हम यहाँ फेलिसिटेट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं मोहतरमा फिरदौस साहिबा और डॉक्टर अंजलि धानोरकर साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इन टीचर्स को फेलिसिटेट करें। डॉक्टर शाहीन फातिमा, खान रऊसा मैडम, मोहतरमा शकीला बेगम शेख रफ़ी, मोहतरमा शाकिरा बेगम, मोहतरमा रशीदा मोहम्मद यूसुफ मैडम, मोहतरमा शाकिरा बेगम, मोहतरमा रशीदा मोहम्मद यूसुफ मैडम, मोहतरमा सईदा मोहसिना मैडम, मोहतरमा सफिया बेगम, फरीद फातिमा मैडम, मोहतरमा नुसरत जहां, खान रऊसा मैडम, डॉक्टर नूर जहां बेगम, मोहतरमा गुलनार तहसीलदार, मोहतरमा नुज़हत तरन्नुम, मोहतरमा तनवीर फातिमा मदनी, मोहतरमा डॉक्टर नुज़हत तरन्नुम मैडम, सबसे पहले मैं फिरदौस फातिमा साहिबा और हमारे दीगर गेस्ट को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चंद्रकला जाधव एक बस ड्राइवर है नो, इनके बारे में आप सबको रोशनास करने आ रही है। आज जो आप यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब आपने बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन में हिस्सा लिया है और एक ऐसा ही कंपटीशन कुछ साल पहले हुआ था। जैसा कि चंद्रकला जाधव मैडम ने मुझे बताया है कि
वो एक सिंगल मदर है। महज 8 से 9 साल का उनका 8 से 9 महीने का जब उनका बच्चा था तो उनकी सास ने उन्हें घर से निकाल दिया था और वो डिप्रेशन में चले गई थी। किसी ने उन्हें बताया कि एक कंपटीशन है, आप वहाँ पर जाएं। तो आइसक्रीम की गाड़ियों से जो बंगला बनाता है वो कंपटीशन में वो पहुँची। वहाँ पर उनका प्राइज़ लगा और प्राइज़ लगने के बाद वो एक जज मैडम से मिली और जज मैम से मिलने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इतना बड़ा कि वो पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद आज सभी गाड़ियाँ चला लेती है। जेसीबी, टेम्पो, ट्रक, बस, सारे हैवी व्हीकल्स वो चला लेती है। उनके बच्चों को वो पुलिस की ट्रेनिंग दे रही है। जो बच्चा उस टाइम पे 6 से 7 महीने का था वो अब पुलिस ट्रेनिंग कर रहा है। तो सिंगल मदर होने की वजह से हम कहीं अटक के बैठ जाते हैं या हमारी पढ़ाई नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। फिरदौस बाजी ने उन्हें यहाँ पे बुलाया, उनका इस्तेकबाल तो बनता ही है। आप भी ज़रूर उनसे मिलिएगा। मोहतरमा चंद्रकला जाधव, जाइए। सबा मिर्ज़ा, मोहतरमा सबा मिर्ज़ा एक कराटे चैंपियन है। डॉक्टर समीना बाक़ी साहिबा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोहतरमा सहूलत नगीन साहिबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको फेलिसिटेट करें। मोहतरमा सहूलत नगीन साहिबा, मोहतरमा डॉक्टर शाहीन फातिमा। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर अंजलि धानोरकर मैडम, डेप्यूटी कलेक्टर औरंगाबाद, towards the podium and share your guidance and experience with us. नारी तुम आस्था हो, नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार हो, तुम विश्वास हो, हर टूटी हुई उम्मीद का तुम ही एक एहसास हो, तुम ही एक आस हो। आप सभी को वुमेंस डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टेज पर मौजूद सभी मान्यवर और आप सभी, बहुत अच्छी तरह से एंकरिंग करने वाली मरियम और जिनका फेलिसिटेशन किया है उनका मैं सबसे पहले बहुत अभिनंदन करती हूँ। फिरदौस मैम से मैं पहली बार जब मिली तब उन्हें सम्मानित किया जा रहा था, क्योंकि जो बचा हुआ खाना रहता है तो उसका उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन किया था। इसलिए दूसरी बार मिली और आज तीसरी बार मैं मिल रही हूँ तो देख रही हूँ कि बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम का आयोजन उन्होंने किया है और आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे थे और आगे भी आपको प्राइज़ देने वाले हैं। हाँ, पहले ये बताना चाहूँगी कि हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, शायद आपको समझ में आ भी गया होगा। आज कैसे लगा? मेहंदी निकाली ना सभी ने? हाँ, और म्यूज़िकल चेयर भी थी, बाकी सारे गेम भी थे ना मैम? कैसे लगा? काफ़ी दिनों के बाद ऐसे खुलकर हमने कुछ किया है ना? बहुत। यस, लॉकडाउन में तो 2 साल तकरीबन हम घर पे ही बैठे थे, तो 2 सालों के बाद हम बहुत अच्छी तरह से खुलकर बाहर आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था ना? आपके चेहरों से भी लगता है कि यस, अच्छा लग रहा था। ओके, तो ये सब अपॉर्चुनिटी फिरदौस मैम ने आप सभी को दी थी। अपना ये रीज़न जो था तो वो वर्ल्ड वुमेन डे का था और इसी के लिए हम बाहर आए हैं, बहुत अच्छी तरह से कुछ कर रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम ऐसे समझो कि फिरदौस मैम ने एक पिकनिक अरेंज की है और एक मिनी बस तो नहीं, 1-2-3 मिनी बस हमें लगेंगी। हम मिनी बस में बहुत अच्छे से बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, हम कहीं तो भी टूर पे जाने वाले हैं, पिकनिक पे हम जा रहे हैं। जब निकलेंगे तब बहुत अच्छे से इधर उधर देखेंगे ना, कहीं वैलीज़ दिखेंगी, कहीं बहुत अच्छी तरह से कुछ नेचुरल ब्यूटी दिखेगी, कहीं झरने भी दिखेंगे, तो बहुत अच्छे से हम वो देख रहे होंगे। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाते रहता होगा और हम बहुत अच्छे से देखेंगे। कभी कभार फ़ोन भी आ जाएगा तो हम फ़ोन भी उठाएंगे, गपशप करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे म्यूज़िकल चेयर अरेंज की गई थी, हम शायद गानों की कुछ कंपटीशन उस मिनी बस में करेंगे और अच्छे से रहेंगे। पर अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि पर अगर हम ड्राइविंग सीट पे खुद बैठे हो तो ये सब कर पाएंगे?
बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ड्राइविंग व्हील हमारे हाथ में है, तो हमें रास्ते पे ध्यान देना है। हमें देखना है कि किसी और गाड़ी की हमें टक्कर ना लग जाए, या फिर हमारी गाड़ी की किसी और को टक्कर ना लग जाए। सीधे सीधे बहुत अच्छी तरह से हम जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे पहुँच जाए बहुत अच्छी तरह से। पर होता क्या है पता है? वैसे तो हमारे लाइफ के ड्राइवर हम ही होते हैं, पर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमारे लाइफ का ड्राइविंग व्हील हम दूसरे किसी के हाथों में दे देते हैं। ऐसे कौन से ओकेजन्स होते हैं? बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आपको ये भी आप बताएंगी कि किसी का मन होगा कि बहुत अच्छी सी भारी भरकम ज्वेलरी पहन के किसी ओकेजन में जाऊं, हाँ, बहुत अच्छे से बढ़िया मेकअप करूं, बहुत अच्छे से कपड़े पहनूं और कहीं तो भी जाऊं, या फिर बाइक में राइड करूं, या जैसे अभी बता रही थी ये कि जो जिम फिटनेस ट्रेनर है, तो काफ़ी लोगों ने हाथ ऊपर उठाया था कि उन्हें भी करना है। हाँ, पर जिनकी चिट निकलेगी उनको जाना भी कंपलसरी है हर दिन। यस, नहीं तो उसको पनिशमेंट रखनी होगी, क्योंकि एडमिशन तो बहुत अच्छे से लेते हैं, बाद में करते नहीं है, तो वो भी बात ध्यान में रखिए। उन्होंने आपको एडमिशन देने के लिए बोला है, और अगर करते नहीं है तो आपको निकालने के लिए मैं उनको गुजारिश करूँगी। बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें रहती हैं हमारी कि कहीं कार ड्राइविंग सीखें, कहीं बाइक पर कहीं तो भी जाएं, लंबा घूमने के लिए जाएं, या कभी कभार ऐसा भी लगता है कि हम अकेले ही कहीं तो भी जाएं, बाकी कोई भी हमारे साथ में ना हो, ना फैमिली मेम्बर्स, ना सहेलियाँ, हम अपने में कहीं कुछ टाइम कुछ टाइम रहना चाहते हैं। पर फिर भी क्या होता है, हमारे लाइफ का ड्राइविंग व्हील किसी और के हाथ में चला जाता है, और हमारे मन में बात आने लगती है कि अरे नहीं, लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता ना, वो कुछ नाम रखेंगे तो ये बुरा लगता है। काफ़ी साल पहले जब मैं छोटी थी तब राजेश खन्ना की फिल्म देखी थी, जिसमें राजेश खन्ना तब बता रहे थे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर फिर भी अभी भी हम लोगों को इतनी अहमियत देते हैं कि वो क्या बोलेंगे, इसके बारे में हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, और बाद में कभी तो भी हमें पता चलता है काफ़ी समय निकल जाने के बाद, अरे लोगों को हमारे बारे में सोचने के लिए टाइम कहाँ था, वो तो उन्हीं की परेशानी में मौजूद थे या उन्हीं की परेशानियों से उलझ रहे थे। तो इसके लिए मुझे लगता है लोग क्या कहेंगे ये दिमाग में से सीधी तरह से निकाल दे, और हमारी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें है वो तो भी एटलीस्ट हमने पूरी करनी चाहिए। हाँ, ये तो ज़रूर होगा, जब हम कुछ करना चाहेंगे, भीड़ से अलग दिखना चाहेंगे, कहीं और कुछ तो भी वे अलग से करना चाहेंगे, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, पर उनके लिए हमें ईगल जैसा, बाज जैसा बनना है। आपको पता है कौवे और बाज की स्टोरी? मतलब क्या होता है पता है कि बाज तो बहुत ऊपर उड़ता है, पर फिर भी कौवा इकलौता पंछी ऐसा है जो उसके पीठ पे बैठ के उसकी गर्दन को पीछे से नोचता रहता है। जब कौवा बाज की गर्दन को नोचता है उसी की पीठ पे बैठने के बाद, तो वो बाज क्या करता है, वो कौवे से झगड़ा नहीं करता या फिर कौवे से कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ क्या करता है, सीधा ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर वो उड़ने लगता है। फिर एक टाइम इस तरह से आता है कि वहाँ जितना हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, तो एक टाइम इस तरह से आता है कि बाज इतना ऊपर चला जाता है जहाँ ऑक्सीजन की बहुत ही मात्रा कम रहती है, जहाँ पे सांस लेने के लिए कौवे को बिल्कुल ही नहीं जमता है, और उस टाइम वो कौवा नीचे गिर पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर हम कुछ भीड़ से अलग करना चाहते हैं तो हमें बाज जैसा बनना चाहिए। कौवे हमारे लाइफ में भी बहुत सारे होंगे जो अलग अलग रीजंस के लिए हमें नोचेंगे, पर फिर भी हमें इतनी बड़ी उड़ान भरनी है कि वो कौवे कहाँ नीचे गिर गए ये हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से इस वर्ल्ड वुमेन डे के लिए मैं आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप भी बहुत ऊंची उड़ान भरें और बहुत अच्छी तरह से अपने खुद के लाइफ का ड्राइवर बने। और आखिर में 2 लाइंस और कहना चाहूँगी। सम्मान करना नारियों का, सम्मान करना नारियों का, क्योंकि इन्हीं से तो जग चलता है, पुरुष भी जन्म लेते इनसे और इन्हीं के गोद में पलता है। थैंक यू। मैं स्टाइज पर इनवाइट करना चाहूँगी मोहतरमा चंद्रकला जाधव मैडम को कि वो आके हमें कुछ इंस्पिरेशन दे।
अपनी स्टोरी से हमें सीखने के लिए कुछ मौका दें। जशी फुलांना शोभा येते, जशी फुलांना शोभा येते या रंगांमुळे, तशी कार्यक्रमाला शोभा येते प्रमुख पाहुण्यांमुळे. म्हणून मला मनापासून म्हणावं असं वाटतं की फूल को गुल पसंद है. अरे फूल को गुल पसंद है, गुल को फूल पसंद है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर सब बैठे वाले बहना पसंद है, सब बैठे वाले बहना पसंद है. मैत्रिणींनो, तुम्ही म्हणाल की मॅडम थोड्या हिंदीतून पण बोलल्या, मराठीतून बोलल्या आणि परत म्हणताय की मला हिंदी येत नाही. पण तुम्हाला मराठी कळते का? मी ज्यावेळेस बोलेल त्यावेळेस तुम्हाला कळेल ना, कारण की मी मराठीमधून म्हणजे माझी जी स्टोरी आहे ती चांगली सांगू शकते. हिंदीमध्ये मी थोडीशी गुंतू शकते, तर मराठी कळेल ना सर्वांना. हां, माझं नाव चंद्रकला बाबुराव जाधव. मी ग्रामीण भागामधले आहे, खेडेगावातले आहे. माझं 17व्या वर्षीच लग्न झालं होतं आणि मला जालना जिल्ह्यामध्ये सिरसवाडी या गावामध्ये दिलं होतं. परंतु सासरच्या लोकांनी, जे माझ्या सासूबाईंनी मला हुंड्यासाठी छळलं आणि मला छोटंसं बाळ असताना, 8-9 महिन्याचं बाळ असताना मला घराबाहेरून हुंड्यासाठी हकलून दिलं. त्यावेळेस मी रोहिलागड गावामध्ये माझे आईवडील मला घेऊन आले आणि नंतर माझी बालपणची जी मैत्रीण आहे तुळसा टकले, तिने मला टेलरिंग काम शिकवलं. त्यावेळेस मला हकलून दिल्याच्या नंतर तुम्ही 1 वर्ष डिप्रेशनमध्येच गेले होते. परंतु त्यांनी सांगितलं की चंद्रकला, तू असं जर डिप्रेशनमध्येच असेल किंवा तू असं गप्पर असेल तर तुझ्या मुलाचं काय, कारण तुझं बाळ तर पाळण्यातच आहे आणखी. तर त्यावेळेस तिनं मला टेलरिंग काम शिकवलं. मी थोडं टेलरिंग काम गावामध्ये करू लागले. ज्यांचे काही टीचर लोकांचे ब्लाऊज असते ते शिवून मी घरी पण नेऊन देऊ लागले आणि चांगलं मी तिथं म्हणजे टेलरिंग काम शिकले. आणि एक दिवस 2010मध्ये मी लोकमत पेपरला एक न्यूज बघितली होती. जसं आता तुम्ही इथं कार्यक्रमाला आलात, इथं तुमचं मेहंदींचे क्लासेस घेतलेत फातिमा मॅडमने, तसंच तिथं पण एक ललित कला भवनमध्ये कार्यक्रम होता आणि त्या कार्यक्रमामध्ये मी एक आईस्क्रीमच्या काड्याचा बंगला तयार केला होता. आणि तिथे मला माहिती नव्हतं की तिथे न्यायाधीश जजेश मॅडम होत्या म्हणून. त्यावेळेस माझं राहणीमान, माझं बोलणं सगळं म्हणजे खेड्यातलंच होतं. परंतु तिथं मॅडमनी ज्यावेळेस माझं सगळं बंगला बघितला आणि त्यावेळेस मला विचारलं की तू हे किती दिवसात बनवलं. पण ॲक्च्युली मी ते एकाच रात्रीमध्ये बनवलं होतं, कारण की मी आदल्या दिवशी ती न्यूज बघितली होती लोकमतला आणि त्यावेळेस माझा नंबर तिथं आला आणि मॅडमनी मला त्यांच्या घरी नेलं कार्यक्रम संपल्याच्या नंतर. तर मी अक्षरशः 4 व्हीलरमध्ये पहिल्यांदाच बसले होते. मी एवढी खुश झाले की एवढ्या मोठ्या गाडीत मला बसवलंय. आणि मला नेमकी हे पण माहिती नव्हती की त्या जज आहेत असं काही नाही, फक्त माझं मॅटर कोर्टाला चालू आहे एवढं मला म्हणजे माहीत होतं की जज साहेब म्हणजे काय. पण मी मॅडमला विचारलं की मॅडम मी तुमच्याकडे आले पण आपण कोण आहात. त्यावेळेस मॅडमनी सांगितलं की मी जज आहे. त्यावेळेस म्हणजे मला इतकी खुशी झाली की मी एका जज मॅडमकडे आहे. आणि मॅडम म्हणे चंद्रकला तुझ्या नावातच कला आहे, तुला जर थोडासा सपोर्ट केला तू चांगलं म्हणजे काही बनवू शकते. मॅडम म्हणे तू माझ्याकडे राहू शकते. मी त्यावेळेस मॅडमकडं मी राहिले आणि मॅडमनी माझ्या चांगल्या पद्धतीचं माझ्या मुलाचं पण नंतर शिक्षण केलं आणि मॅडम मला म्हणे की तू म्हणजे ॲक्टिवा चाल. परंतु मी कधी गावाकडे सायकल पण चालवली नव्हती आणि ॲक्टिवा कशी चालवायची, शहरातल्या मुली चालवायच्यात तर तेव्हा मला नवल वाटायचं की सगळ्या मुली गाडी चालवतात. परंतु मैत्रिणींनो, माझ्या जज मॅडम ज्या रामगड या न्यायाधीश मॅडम आहेत, मंजुषा न्यायाधीश मॅडम आहेत, अक्षरशः मैत्रिणींनो त्यांनी माझं सोनं करून टाकलंय. आज मी सर्व प्रकारच्या गाड्या चालवू शकते. मी म्हणजे ॲक्टिवापासून बुलट, ट्रक, टेम्पो, बस म्हणजे बैलगाडी सर्व प्रकारच्या मी आज गाड्या चालू शकते. आणि मी महिलांना तर हे सांगेन की आपण म्हणजे असं झालं, सासरच्या लोकांनी त्रास दिला, मग आपण डिप्रेशनमध्ये जातो, आत्महत्या कर वळतो. परंतु आत्महत्या हा पर्याय नाही आहे. तर आपण स्वतःवर सक्षम राहणं किंवा स्वतःला घडवून आणणं हा एक आपल्यामध्ये एक आत्मविश्वास असला पाहिजे. आणि जसं मला माझ्या जज मॅडमनी घडवलंय आणि मी आज सगळ्या महिलांना हे सांगते की कोणीही असं म्हणजे घाबरून गेलं नाही पाहिजे किंवा आत्महत्याकडं वळलं नाही पाहिजे. माझं स्वतःसुद्धा फॅशन डिझायनर झालेलं आहे. आणि जज मॅडम मला वारंवार सांगत असतात, मंजुषा न्यायाधीश मॅडम म्हणजे दिल्लीच्या, की चंद्रकला तू जेव्हा महिलांमध्ये जाते तेव्हा महिलांना म्हणजे असं काही असं हरून नाही गेलं पाहिजे. महिला अशा हिमती हरून जातात, तर अशा हरून नाही गेल्या पाहिजे, त्यांना हिंमत दिली पाहिजे आणि खरंच आपण खचून नाही गेलं पाहिजे. आणि एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि फातिमा मॅडमचं मी आभारी आहे, त्यांनी मला इथे बोलायला चान्स दिला आहे. थँक्यू. मैं मोहतरमा नुसरत तरातुम साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमें अपने 2 लफ्ज़ों से रोशनास करें. सबसे पहले तो मैं फिरदौस फातिमा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और
मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इतना कफील एजुकेशन सोसाइटी और बिनते हवा के इश्तिराक से इतना अच्छा प्रोग्राम मुनाकिद किया है और इतने नज़्म ज़ब्त के साथ इतना अच्छे से कंपटीशन लिया है और सभी हमारे बहनों ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया, बहुत अच्छे से सब प्रोग्राम अरेंज किया। इसके लिए बहुत बहुत मुबारक फिरदौस फातिमा, उनके लिए एक तालियाँ बजाई जब ऐसे। और दूसरी बात ये है कि मुझे आपने इस काबिल समझा इस प्रोग्राम में मेरा इस्तकबाल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिरदौस फातिमा से और बिनते हवा ग्रुप से मैं यही उम्मीद रखूँगी कि आइंदा भी वो इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करते जाए। शुक्रिया। म्यूजिकल चेयर का थर्ड प्राइज जाता है फिरदौस मसरत जहां को। मोहतरमा मसरत जहां का हौसला अफजाई करेंगे। सेकंड प्राइज म्यूजिकल चेयर गोज टू नगमा बेगम। And the first prize of musical chair goes to मोहतरमा नाजिया आफरीन। देखो तुम बोल दो तरक़ी भी नाम आपको हम बोल देते हैं। मेहंदी कंपटीशन के 3 प्राइज निकाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके अलावा तरग़ीबी इनामत निकाले हैं, जिन लोगों ने बाकी लोगों ने जिसने अच्छा डाले इनामत निकाले हैं ताकि उन लोगों की भी हौसला अफजाई की जाए और जो पार्टिसिपेट है उन लोगों को भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो शुरुआत हम दरअसल तरग़ीबी इनामत से करने जा रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड का तरग़ीबी इनामत के बाद ऐलान किया जाएगा। चलिए, पहला तरग़ीबी इनाम जाता है अर्शिया फातिमा। जोरदार तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई कीजिए। जाता है अशमीरा बेगम। तरग़ीबी प्राइज जाता है अशमीरा बेगम। मोनिस फातिमा। शेख आलिया नाज की आप बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। रिजवाना आफरीन। सुमेरा तड़वी। कुलसुम परवीन। यास्मीन अब्दुल लतीफ। आमिना बी। मैं शिरीन मैडम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो बच्चों को इस्तकबाल करें। कौसर बेगम। शेख शहरनाज। अलमा महविश। साइमा फातिमा। मुबीना नाज। ये सर्टिफिकेट मुबीना नाज वो चेंज करके लो। फरहाना सैयद। असरा सलीम। ये लो असरा सलीम। शाहिदा फातिमा। सिद्रा फातिमा। निखत बेगम। शेख शहनाज। सर्टिफिकेट था इनका, दे दो नाम के। शेख शहनाज। तरग़ीबी इनाम का सिलसिला अब यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला चल रहा था, तो मेहंदी कंपटीशन के हमने 3 प्राइजेस यहाँ निकाले और हमने उसके लिए कहा था कि कैश प्राइजेस ये दिए जाएंगे। पहला प्राइज़ 1500 रुपये का है, दूसरा 1000 रुपये है और तीसरा
500 रुपये है। तो मैं शिरीन गिलेटवाला से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने हाथों से प्राइज़ दिए। और उससे पहले यहाँ पर जो बच्ची है तो मरियम, उसने निज़ामत की, तो उसको भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। और इसके अलावा आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये इसमें शहबाज जरीन और गुलनाज बाजी की बहुत मेहनत रही और परवीन इंस्टीट्यूट की बहुत मेहनत रही। तो हम लोग परवीन इंस्टीट्यूट के गुलनाज बाजी का भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और फर्दन मेरी जो टीम है पूरी, यहाँ पर हमारी टीम में गौहर, हुमा, नुज़हत, राना, नसीम, ये जो भी टीम है, किसी का नाम गलती से छूट भी गया हो तो कौसर और आफरीन, नाजिया, ये जो भी टीम है हमारी, किसी का नाम रह भी गया तो बोलेगा। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इन लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये सब कुछ कर पाएँ। आज की जो प्रोग्राम की जो निज़ामत है, शेख मरियम ने निज़ामत की है, इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। मैं फिरदौस फातिमा से गुजारिश करती हूँ कि वो शेख मरियम का इस्तकबाल करें। ज़ोरदार तालियां। परवीन इंस्टीट्यूट के ओनर गुलनाज शिरीन साहिबा का इस्तकबाल फिरदौस फातिमा करेंगे। शिरीन गिलेटवाला मैडम से दरख्वास्त करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि वो मेहंदी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ देने के लिए तैयार हो जाइए। मेहंदी का जो है थर्ड प्राइज़ जाता है, जो कि सब के जज ने मिलकर उसका मुशाहिदा किए, मुताला किए। सभी ने बेहतरीन डाले, ऐसा नहीं है कि किसी ने भी नहीं डाले, मगर उसूल है कि गिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही दिया जाता है। तो मेहंदी का जो थर्ड प्राइज़ जाता है तबस्सुम सैयद। तबस्सुम सैयद, जोरदार तालियों से हौसला अफजाई कीजिए। तबस्सुम सेकंड प्राइज जाता है असरा सलीम। तालियां बजाकर हौसला अफजाई कीजिए बराए मेहरबानी। पहला प्राइज है अमरीन बेगम, जोरदार तालियों के साथ। मेहंदी का पहला प्राइज अमरीन बेगम। सेकंड प्राइज 2 रखे गए हैं और जो सेकंड प्राइज का नाम है तरन्नुम सैयद। इसी के साथ इनामात का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अल्टीमेट फिटनेस कोर्स के लिए जिन बच्चियों का चिट्ठी में नाम लिखे हैं, अब उसकी खुरंदाजी करके निकाला जा रहा है नाम। शिफा बच्ची के हाथ से चिट्ठी उठा रहे हैं। खान सुमैया इरम, ठीक है। सेकंड नाम तरन्नुम सैयद। देखिए सबर करे तो उनका डबल इनाम आ गया। तो ये खान सामिया इरम। हाजिर नहीं ना। कुलसुम परवीन, तो दूर जाएंगे क्यों ना, स्कूल है। दूसरा नाम कुलसुम परवीन का फोन नंबर है 9637064717। आफरीन बेगम,
कुलसुम परवीन का नाम आया था, मगर उन्होंने नहीं करना चाह रहे, उन्हीं के हाथ से नाम निकाला गया। सारे चिट्ठियाँ भी उन्होंने जमा करे और दिए। हो गए तीन नाम हो गए। बाजी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद देती हूँ यौम ख़वातीन पर। और अभी प्रोग्राम का इख्तिताम है और सब लोग जल्द से जल्द इख्तिताम चाह रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए फिरदौस बाजी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कम वक्त में इतने अच्छे तरीके से जो है तो उसको बहुस्न खूबी अंजाम पाया। और क्रिएटिव प्रोग्राम जिसमें कहा जाएगा कि सबके दिल खुश हों, ऐसा प्रोग्राम रखा कि किसी के दिल में नाराज़गी ना हो और ख़वातीन को खुद कफील बनाने में मददगार साबित हो, ऐसा प्रोग्राम रखा है उन्होंने। आगे भी मैं इस बिन्ते हवा ग्रुप से जुड़ना चाहूँगी कि मुझे खुद भी ऐसे प्रोग्राम पसंद है जिसमें ख़वातीन खुद कफील बने, अपनी मदद करें, अपने ख़ानदान की मदद करें और अपने बच्चों को अच्छे से तालीम दे सके। तो मैं फिर से एक बार फिरदौस रमज़ानी मैडम का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और इस प्रोग्राम में शिरकत का मुझे मौका मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसी के साथ साथ बिन्ते हवा ग्रुप और प्रोग्राम जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है उनका भी बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।